दोस्तों, क्या आपको पता है गरुड़ पुराण में तांत्रिक विधाओं, कला, जादू टोना को विस्तार से बताया है कि तांत्रिक विद्याओं से किसी भी व्यक्ति मनुष्य को वशीकरण कैसे किया जाता है और अन्य जादू टोटका कैसे किया जाता है। आइए हम इन सभी कलाओं को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दे और हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो आइए कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला राजन नामक एक युवा था। राजन बहुत ही उत्सुक और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हमेशा रहस्यमय और अलौकिक विषयों में गहरी रुचि रहती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे गरुड़ पुराण और उसमें वर्णित तंत्र मंत्र की अद्भुत कहानियां सुनाया करते थे। राजन ने सुना था कि गरुड़ पुराण में तंत्र और मंत्र की ऐसी विधाओं का उल्लेख है जो मनुष्य को अलौकिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इन विधाओं को सीखकर उनका उपयोग समाज और अपने परिवार की भलाई के लिए करेगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह साधनाएं खतरनाक हो सकती हैं और इन्हें सही तरीके से करना अनिवार्य है। राजन को बताया गया कि गरुड़ पुराण के अनुसार तंत्र और मंत्र की साधना बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के करना असंभव है। वह एक पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले महर्षि विभांडक के पास गया, जो तंत्र और वेदों के महान ज्ञाता थे। महर्षि ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, राजन, तंत्र की विद्याएं बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए। यदि तेरा हृदय सच्चा है तो मैं तुझे सिखाऊंगा। राजन ने वादा किया कि वह इन शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करेगा। महर्षि ने उसे सबसे पहले वशीकरण विद्या सिखाई। राजन ने सीखा कि वशीकरण का उपयोग किसी व्यक्ति के मन को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई व्यक्ति अकारण दुर्व्यवहार कर रहा हो। एक दिन गांव का एक क्रूर जमींदार गरीबों को परेशान कर रहा था। राजन ने वशीकरण मंत्र का उपयोग करके जमींदार को समझाया और उसे गरीबों को उनकी संपत्ति लौटाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद महर्षि ने राजन को मोहन विद्या सिखाई। राजन, यह विद्या किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए है, लेकिन इसे केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और लोग आपस में लड़ने लगे। राजन ने मोहन मंत्र का उपयोग करके सभी को एकजुट किया और उन्होंने मिलकर गांव में कुआं खोदा। पानी मिलने पर गांव में खुशहाली लौट आई। एक बार गांव में एक साधु आया, लेकिन वह साधु वास्तव में एक तांत्रिक था जो अपने जादू से लोगों को परेशान करने लगा। उसने गांव के मुखिया को बीमार कर दिया और डर फैलाने लगा। महर्षि ने राजन को उच्चाटन विद्या सिखाई, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए होती है। राजन ने शुद्ध हवन सामग्री और मंत्रों का उपयोग करके उस तांत्रिक की शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया और उसे गांव से बाहर जाने पर मजबूर किया। महर्षि ने कहा, अब तुझे श्मशान साधना करनी होगी, जो सबसे कठिन और खतरनाक है। राजन को श्मशान में रात भर साधना करनी थी, जहां बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां विचरण करती थीं। उसने महाकाली का आह्वान करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। साधना के दौरान भयानक आवाजें आने लगीं, लेकिन राजन ने अपना ध्यान नहीं भंग होने दिया। साधना पूर्ण होने पर महाकाली प्रकट हुई और वरदान दिया, हे राजन, तूने कठिन साधना से मेरी प्रसन्नता प्राप्त की है। मैं तुझे यह शक्ति देती हूँ कि तू सदा सत्य और धर्म की रक्षा कर सके। अब राजन एक सिद्ध तांत्रिक बन चुका था, लेकिन उसने गुरु और गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को हमेशा याद रखा। उसने मारण विद्या का उपयोग एक खतरनाक डाकू को समाप्त करने के लिए किया। उसने स्तंभन मंत्र का उपयोग गांव के झगड़े सुलझाने के लिए किया। उसने नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से गांव की रक्षा के लिए यज्ञ और हवन आयोजित किए।
जब भी कोई उसे जादू टोने का दुरुपयोग करने के लिए कहता, वह कहता। गरुड़ पुराण ने सिखाया है कि तंत्र और मंत्र का उपयोग केवल धर्म और समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। जो इसका दुरुपयोग करता है वह अपने कर्मों का बुरा फल अवश्य भोगता है। राजन की यह कहानी हमें सिखाती है कि गरुड़ पुराण में वर्णित तंत्र और मंत्र की विद्याएं शक्ति का स्रोत हैं, लेकिन इनका उपयोग हमेशा नैतिकता, धर्म और भलाई के लिए किया जाना चाहिए। इनका दुरुपयोग पाप का कारण बनता है और अंततः विनाशकारी होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दे।